स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है, इसलिए ये रिसर्च पर बेस्ड होता है। और ये डिफिनेशन हम पढ़ेंगे अब, साइकोलॉजिकल रिसर्च की डिफिनेशन और उनका गोल क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी है वो एक साइंस है, इसलिए इसमें जो भी रिसर्च होते हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से होते हैं। इसमें जितने भी रिसर्च किए जाते हैं वो उसका एक साइंटिफिक बेस होता है, तभी उस रिसर्च को हम एक तरह से कहते हैं कि वो साइंटिफिक रिसर्च है। रिसर्च क्या होता है? जैसे कि रिसर्च नेम से ही पता चलता है, रिसर्च सर्च करना, किसी चीज को सर्च करना, सर्च फॉर नॉलेज, नॉलेज को सर्च करना। और रिसर्च यानी उस सर्च किए हुए नॉलेज को फिर से सर्च करना, फिर से हम उसको रिव्यू करते हैं, फिर से उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सर्च किए हुए नॉलेज को फिर से सर्च करना ही रिसर्च है। रिसर्च जो है वो आर्ट है, साइंटिफिक प्रोसेस से किसी चीज को स्टडी करने का। जब हम किसी टॉपिक को, किसी फिनोमेना को साइंटिफिक प्रोसेस से स्टडी करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि हम इसका साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च को एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश में इस तरह डिफाइन किया है कि अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर अ न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी ब्रांच है नॉलेज का, उसमें जब हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं या इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, कोई इंक्वायरी कर रहे होते हैं सिस्टमेटिक वे से किसी फैक्ट को, वो रिसर्च कहलाता है। रिसर्च में जैसा कि हमने पहले बताया, ये रिसर्च एक साइंटिफिक वे से सिस्टमेटिक है, तो ये उसमें किसी भी चीज को डिफाइन या रीडिफाइन किया जाता है फिर से, और एक तरह से उसमें फिर से उसके प्रॉब्लम्स को लिखा जाता है, और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किए जाते हैं, सजेशन दिया जाता है सॉल्यूशन का, डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है और एक इम्प्लीकेशंस बताए जाते हैं। इस तरह से हम उसे एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से करते हैं, ये नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट किया कहीं पर भी खत्म कर दिया। ये है रिसर्च। और साइकोलॉजिकल रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी के जितने भी फील्ड हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, स्पोर्ट साइकोलॉजी, इस फील्ड में जितने भी रिसर्च किए जाते हैं ये सारे साइकोलॉजिकल रिसर्च कहलाते हैं। और साइकोलॉजिकल रिसर्च के कुछ गोल्स भी हैं कि डिस्कवर करना किसी क्वेश्चन का आंसर, और वो भी साइंटिफिक एप्लीकेशन और साइंटिफिक प्रोसेस से, ये एक एम। और इसका एक मेन एम जो है रिसर्च का, कि जो भी छुपे हुए नॉलेज है या जो छुपा हुआ सच है उसको फिर से डिस्कवर करना। क्योंकि पहले जो रिसर्च किए जाते थे वो उतना ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से नहीं किए होते थे, उसमें उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया गया होता था, क्लासिफिकेशन नहीं किए गए होते थे। इसलिए जब हम रिसर्च करते हैं तो फिर से उनको रिव्यू करते हैं और उनको सही तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि साइकोलॉजी में हम ह्यूमन और एनिमल्स के बिहेवियर और कॉग्निटिव प्रोसेस का साइंटिफिक स्टडी करते हैं, और इसलिए इसके कुछ गोल्स हैं, जिसमें सबसे पहला गोल्स जो है वो है मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि मापन एंड वर्णन। मापन और वर्णन जब हम मेजर करते हैं साइकोलॉजी में, जब भी हम कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम कुछ मापते हैं। जैसे कि हम किसी का इंटेलिजेंसी माप रहे होते हैं, किसी का एटीट्यूड मापते हैं, किसी का इंटरेस्ट मापते हैं, और उसके बाद उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी की आईक्यू माप लिया और कहा कि 130 है स्टूडेंट का आईक्यू, तो फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्योंकि इसका आईक्यू 130 है इसलिए ये इंटेलिजेंट है और इसका तेज बुद्धि का है। इस तरह इसका दूसरा जो गोल है वो है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। हम उसमें पूर्व कथन कर रहे होते हैं, पूरा अनुमान लगा रहे होते हैं और नियंत्रण करते हैं। प्रिडिक्शन तभी सही होगा जब हमारा मेजरमेंट सही होगा। अगर हम मेजरमेंट सही तरीके से करते हैं, किसी की आईक्यू को, किसी के इंटरेस्ट को, किसी की एप्टीट्यूड को सही तरीके से मापते हैं, तभी हम उसका प्रिडिक्शन भी सही तरीके से कर सकते हैं। और
अगर जानते हैं कि इस सिचुएशन में अगर इसका IQ ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में अगर इसको रखा गया, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई तो ये अच्छा कर सकता है। और फिर उसके बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर कोई गुस्सा बहुत करता है, एग्रेसिव नेचर का है, तो उसके जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं तो फिर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं सिचुएशन में ये ऐसा करेगा, फिर हम उसी हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और थर्ड है जो इसका लास्ट गोल है वो है एक्सप्लेनेशन। जब हम सारी चीज़ें कर चुके होते हैं तो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट थ्योरीज बनाते हैं ताकि उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके कि ये चीज़ें जो हैं इस तरह से उसको एक थ्योरेटिकल वे में।